इस पात्र को देख रहे हैं? एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में ये प्यासों की प्यास बुझा सके। और इस घट का आरंभ जल से होता है। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को ना गूंथा जा सकता है और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना है। परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा। क्योंकि बिना जला हुआ घट, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता। हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि किसके समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष ना झुका जाए। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ है। विभिन्न मत हैं इस विषय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी इस सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना? वास्तविकता में ये सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना झुकिए। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरंत नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए। क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो। यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं हैं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे।
मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा, जीवन एक द्वंद्व नहीं, एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है। और इस युद्ध में विजय वही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के पश्चात भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान ले, यदि वो पक्षी घोंसले की नींव रखने का साहस छोड़ दे, तो वो अपने जीवन में कभी भी नींव का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आवाहन करना है, तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से जगता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के पश्चात फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयत्न करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है।